नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। चीखें, धुआं, आग की ऊंची ऊंची लपटें और अपनों को बचाने की बेबस कोशिशें। राजधानी लखनऊ एक बार फिर ऐसे दर्दनाक मंजर की गवाह बनी है जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है। ताजा अग्निकांड में 15 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया और कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए राख में बदल गई हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आग ने लखनऊ में उसकी मुस्कान छीनी हो। इससे पहले भी कई ऐसे अग्निकांड हुए हैं जिसने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। लेकिन सवाल आज तक जिंदा है। सवाल सुरक्षा इंतजामों पर, सवाल लापरवाही पर और सवाल उस सिस्टम पर जो हर हादसे के बाद जगाने का दावा तो करता है लेकिन कुछ समय बाद फिर सो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं विकास नगर में लगी झुग्गी बस्ती की आग जो आज तक लोगों को याद है। उस घटना के बारे में जब लोग शायद याद करते हैं तो उनकी रूह भी कांप जाती है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2026 को विकास नगर के सेक्टर 12 के रिंग रोड किनारे बनी झुग्गी बस्ती में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 1200 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। झोपड़ियों में रखे लगभग 1000 सिलेंडर के धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। आग बुझाने के लिए 22 दमकल की गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें 2 मासूम बच्चियों की मौत भी हो गई थी। आग में करीब 50 के करीब मवेशियों के जिंदा जल गए थे, जबकि 1000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि 5 सितंबर 2022 की सुबह राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना स्वीट्स होटल की जहां पर आग लग गई थी, पूरे शहर को झकझोर दिया था। होटल में फंसे लोगों की चीख पुकार और बचाव अभियान की तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी थी। इस हादसे में 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच में होटल प्रबंधन के साथ कई विभागीय अधिकारियों की गंभीर लापरवाही भी सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में 40 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी दोषी भी पाए गए, लेकिन वर्षों के बाद भी ना तो किसी को जेल हुई, ना ही किसी की नौकरी गई। अधिकांश आरोपियों को क्लीन चिट भी मिल गई। अब बात करते हैं 19 जून 2018 को चारबाग स्थित रेलवे स्टेशन के पास होटल एचएएस इंटरनेशनल में एसी से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बगल में स्थित होटल विराट नेशनल को भी अपनी चपेट में ले लिया था। भीषण आग और धुएं के कारण 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें देखते ही देखते कई जिंदगियों को निगल लिया था। होटल में ठहरे लोग बचाने के लिए खिड़कियों तक पहुंचे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपनों को फोन कर रहा था, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। उस समय होटल की खिड़कियों को तोड़ने के लिए लोग एक दूसरे की आस लगाए देख रहे थे, कूदने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय भी बन गई थी। जांच में कई विभागीय खामियां और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन उजागर हुआ था। इस मामले में भी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद जांच हुई, जिम्मेदारी तय हुई, लेकिन कार्रवाई की कहानी वहीं खत्म हो गई जहां से इंसाफ की शुरुआत होनी थी। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। बीते महीने मालवीय नगर इलाके में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये हादसा सिर्फ एक अग्निकांड नहीं था, बल्कि परिजनों के अपनों, उम्मीदों और खुशियों का अंत बन गया था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और पूरी इमारत धुएं और लपटों से घिर गई थी। अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला था। कई लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन घने धुएं और आग की लपटों ने उनकी सांसें छीन ली। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग प्लास्टिक गोदाम अग्निकांड के बारे में। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित प्लास्टिक ज्वलनशील गोदाम में भीषण आग ने कई घंटों तक दमकल की विभागियां उसे आग को बुझाने में लगी रही, लेकिन उसे भी कई मशक्कतों का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर तक दूर इसकी लपटें नजर आ रही थी। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। हालांकि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन इस घटना ने अवैध गोदामों और अग्नि सुरक्षा मानकों की पोल खोल दी थी। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहां की तहां कार्रवाई उसकी पड़ी रही। अब बात करते हैं अमीनाबाद बाजार अग्निकांड की। पुराने लखनऊ व्यस्त कारोबारी क्षेत्र अमीनाबाद में कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं। सक्रिय गलियों, अवैध बिजली कनेक्शन और अग्निशमन वाहनों के पहुंचने में होने वाली देरी के कारण यहाँ छोटी आग भी बड़े हादसे में बदल जाती है। एक बड़े अग्निकांड में सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई थी और करोड़ों रुपए
का जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया था। व्यापारियों की कुछ वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में खाक हो गई। हर हादसे के बाद वही सवाल लखनऊ में हुए इन अग्निकांडों में बार बार एक ही सवाल खड़ा किया है, क्या शहर में अग्नि सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? हर बड़े हादसे के बाद जांच बैठती है, दोषी तय होते हैं, रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अक्सर फाइलें बंद हो जाती हैं। आज ताजा मामला जिस तरीके से 15 लोगों की जान गई है, एक बार फिर सवाल वही खड़ा हुआ कि आखिरकार कब तक लापरवाही होगी और मासूम जिंदगियां जलती रहेंगी और कब तक जिम्मेदार लोग जवाबदेही से बचते रहेंगे। आग की ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं बल्कि सिस्टम की उन खामियों की कहानी है जो हर बार चेतावनी देती हैं लेकिन हर बार अनसुनी कर दी जाती हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से अग्निकांड अलीगंज में हुआ है, 15 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े आक्रोशित नजर आए जब वो अलीगढ़ में थे, उन्हें पता चला, वो तुरंत ही घटनास्थल पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवारों को जो है, जो घायल व्यक्ति हैं, उन्हें 50,000 रुपए का जो देने का ऐलान है वो किया और घायल जो मृत परिजन हैं उनको भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बार बार इस तरीके से अग्निकांड हो रहे हैं और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि जब इस बिल्डिंग की बात आई तो इसे भी 2016 में ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन उसके 2 साल बाद फिर से इस पूरी बिल्डिंग को संचालित कर दिया गया। आखिरकार किसकी मिली भगत से? क्या एक बार 2 बार किसी को सस्पेंड कर देने से ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा? सवाल बार बार वही उठता है, किस तरीके से मासूमों की जिंदगियों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है?